हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस। तो दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गए और हमारे बोर्ड पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। तो चलिए बच्चों, आइए वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले तो जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बाद में सबसे पहले क्या जानेंगे, उसका सिंबल जानेंगे, संकेत जानेंगे और सारी चीज को जानेंगे। उसके बाद सारे फार्मूला को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको परीक्षा में आसानी से सुविधा होगा। और इससे बोर्ड परीक्षा में हमारे 5 मार्क्स कंफर्म रहते हैं, यानी 5 अभी डबल क्वेश्चन पूछ जाए तो 10 नंबर आपके कंफर्म है इस चैप्टर से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अक्षय कुमार, आप लोगों का प्यारा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, जैसे कोई सर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरह का ये लिख दिया क्वेश्चन में, ये एपी में है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा सर। तो क्या करना होता है, सबसे पहले इसको देख कर डरना नहीं क्या लिखा हुआ है। इसका प्रथम पद जो होता है इसको हम बोलते हैं ए। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच के डिफरेंस को ही बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को ही बोला जाता है डी, यानी कि सर्वांतर। कोई भी टर्म उठा लो उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, सर्वांतर, यानी कि डी। ठीक है। और अंतिम पद को बोलते हैं अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म। तो चलिए अभी हम पहले नोट्स बना लेते हैं अपना, उसके बाद फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं और आपको क्या क्या लिखना है आप उसी प्रकार लिखते जाइए जैसे जैसे हम बोर्ड पर लिखेंगे। हमारा वीडियो एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल। क्या जानेंगे सर, संकेत क्या होता है, संकेत यानी कि सिंबल, SYMBOL, सिंबल। सबसे पहले क्या जानेंगे, संकेत। अब संकेत क्या बोल रहे हैं सर, अरे क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ तो संकेत यानी कि एक छोटा सा ट्रिक तो पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ए। क्या आता है, ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, याद रखना है क्योंकि हमेशा परीक्षा में हमको ए का ही प्रयोग करना है। दूसरा नंबर पे आता है हमारा सर, दूसरा नंबर पे हमारा अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद जान लेते हैं। पहला प्रथम पद जान लिए तो अगला अंतिम पद को भी जान लो। अंतिम पद क्या होता है हमारा, अंतिम पद यानी कि हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म को हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा माइंड में सेट कर लो। अब आगे आते हैं, एक चीज और हमको ध्यान रखना होता है, इसको हम कहते हैं सार्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर स्टेयर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। इसको इसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला टर्म हमारा क्या आता है, क्या क्या हम सीख लिए, फर्स्ट टर्म जान गए, लास्ट टर्म जान गए, कॉमन डिफरेंस जान गए। अब पदों की संख्या, अब क्या जानेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, TERM, टर्म्स, पदों की संख्या। इसको किससे सूचित करते हैं, एन से। ठीक है, पदों की संख्या को किसे सूचित करेंगे, किसी चीज को संख्या को एन से डिनोट करते हैं। अगला हमारा पांचवा टर्म आता है। पांचवा टर्म हमारा क्या आता है सर, एनवा पद। क्या होगा सर, क्या होता है, एनवा पद। किस परीक्षा में आपको दिया रहेगा और पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन लिख दिए 2, 4, 6, 8, आपको पूछा जाएगा 8वां पद का योग क्या होगा, तो 8वां पद क्या होगा, तो ये सब ऐसे पूछा जाएगा। 8वां पद क्या, एनवा पद क्या होगा, एनवा पद, इसको क्या बोलेंगे, एनथ टर्म। ठीक है, एनवा पद क्या होगा, एनवा पद को किससे सूचित करेंगे सर, एनवा पद को हम सूचित करेंगे एन से। जैसे भी हमको एनवा पद निकालना रहेगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एन। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कितना टर्म होगा, 1, 2, 3, 4, 5। और छठा पॉइंट आपको जो संकेत में हमेशा याद रखना है, लास्ट, सभी पदों का योगफल, यानी कि पदों का योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, पदों का योग लिखो इसको, पदों का योग। इसको हम क्या कहेंगे सर, पदों का योग को क्या कहेंगे सर, SN से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, SN से डिनोट करेंगे। चल ठीक है, पदों का योग, कौन से पदों का योग, N पदों का योग, कुछ नहीं तो N पदों का। ठीक, इसको किसे डिनोट करेंगे, N। तो चलिए इसको हम पहले अब साफ कर लेते हैं। हमने संकेत को जान लिया, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे फॉर्मूला पर। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बोर्ड हो चुका है साफ। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने सारे सिंबल्स को देख लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा फॉर्मूलाज क्या है, इसमें क्या क्या हमको फॉर्मूलाज पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूलाज,
ठीक है, फार्मूला यानी कि सूत्र, मंगल सूत्र वाला नहीं, सूत्र पढ़ना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो फार्मूला के बारे में जानते हैं। चलिए हमारा सबसे पहले फार्मूला होता है हमारा क्या सर, डी का फार्मूला क्या होता है सर। सबसे पहले हम कोई एपी उठा लेते हैं सर, दिख रहा है आपको, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, 2 4 6 8 सो ऑन, ये हमारा एपी में है, ठीक है, ये 1 2, इस और कुछ ले लो, 3 6 9 12 सो ऑन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम उठा लिए कहीं से भी, अपने मन से लिख लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है सर, ये हमारा क्या होता है इसमें, इसको हम A1 बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते जाएंगे A2 A3, ठीक है, A4, ऐसे बढ़ते जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा टर्म है, टर्म को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात आता है कि हम डी कहेंगे सर क्यों, और डी का फॉर्मूला क्या होता है। डी यानी कि हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, या पदांतर भी बोलते हैं, बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, मध्यांतर भी बोलते हैं, बहुत सारा चीज बोलते हैं, ठीक है। डरना नहीं का परीक्षा में क्वेश्चन देके सबसे पहले तो घबराना नहीं है, पदांतर बोले, मध्यांतर बोले, सर्वांतर बोले, सारे चीज का मतलब एक ही होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला सर कैसे बना होगा, फॉर्मूला सोचने वाली बात है। इसका हिंदी क्या होता है, पदांतर, यानी कि हमारा दो पद, किसी पद को उठा लो, ये पद, दोनों पद का डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, ये भी हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। और क्या हो सकता है सर, A3 माइनस A2, कुछ भी लिख दो सर, A4 माइनस A3, ठीक है। ये सब हमारा किसका फॉर्मूला हो गया सर, सर्वांतर, यानी कि डी का फॉर्मूला। हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर आपको एक एक करके सारे फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है सर, हम तो जान गए डी किसको कहते हैं। सबसे पहले हम व्यापक रूप ही आपको बता देते हैं। अगर कोई किसी चीज को हम कैसे जानेंगे, कैसे किसी एपी को हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता होना चाहिए ना सर आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, पहला नंबर रूल में दिख रहा है आप लोगों को, शायद दिख रहा होगा मे भी। चलो देखिए, सबसे पहले क्या होता है एपी का व्यापक रूप। एपी मतलब डरना नहीं, एपी मतलब क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी या श्रेणी, ठीक है। एपी का व्यापक रूप, व्यापक यानी कि कैसे बना होगा, ठीक है। व्यापक रूप मतलब यही होता है कैसे बना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोल दो, जनरल ही बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बना होगा इस बात को जानना है। सबसे पहले इसको जानेंगे सर, इसका जनरल रूप होता क्या है, इसको सबसे पहले कैसे बना होगा। पहला टर्म हमारा क्या होता है, पहला टर्म हमारा ए होता है। दूसरा टर्म अगर डिफरेंस डी है तो दूसरा टर्म कंफर्म ए प्लस डी होगा। तीसरा टर्म क्या होगा सर, तीसरा टर्म को हम फिर क्या लिखेंगे सर, दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा तो हमारा तीसरा टर्म ए प्लस 2d होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएंगे सो ऑन सो ऑन। अब यहाँ पर आप एक बात गौर कर रहे हो, जब हमारा पहला पद ए था, दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी है, तो हमारा तीसरा पद ए प्लस 2d है, अगर चौथा पद ए प्लस 3 है, इसी तरह सो ऑन जा रहा है। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछ ले सर कि हमारा पांचवा पद क्या होगा, तो आप नहीं बोल दोगे ए प्लस 4d। अगर कोई हमको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा पांचवा पद की जगह हमको पांचवा पद ध्यान में नहीं रखना, वहां पे ध्यान रखना है ए प्लस 4d ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड, क्या रखना है याद, ए प्लस 4d। अगर कोई बोल देगा हमको तीसरा पद क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ठीक है। कोई हमको बोल देगा दसवां पद का मतलब हमको दसवां पद ध्यान रखना है ए प्लस 9d के अनुसार, ए प्लस 9d हमारा दसवां पद है, ठीक है। कोई हमको बोल देगा 11वां पद तो ए प्लस 10d, ये आपको याद रखना, ये हमारा व्यापक रूप है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको साफ कर देते हैं। ये व्यापक रूप इसी तरह हमारा चलते रहता है, ठीक है, इसी तरह चलते जाएगा। हाँ, और एक चीज इसमें याद रखना है, हमारे जब इसका लास्ट में, आपको तो लास्ट नहीं एनवां पद पता होगा, इसका लास्ट हो जाता है, लास्ट पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट में हम इसी को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सर, n माइनस 1। आप जब देख रहे होंगे, जैसे हम फोर्थ पद गिनते हैं, आप फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, चौथा पद यहाँ है, चौथा पद में हम क्या कर रहे हैं, 4 में से 3 घटा रहे हैं। तो हमारा हमको कोई पद दे देगा तो हम निकाल लेंगे, कहीं 10वां पद बोल देगा, क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा। ये हमारा लास्ट पद होता है, ठीक है। चलिए हमारा क्या, इसी को हम बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं, एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या करना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने पहला पॉइंट नोट कर लिया। चलिए हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा किस चीज पर चलते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा कहता क्या है, एनवां पद निकालने का। एनवां पद, एनवां पद निकालने। कोई बोल देगा हमको 10वां पद क्या होगा, जैसे इस टर्म में जो बोलेगा चौथा पद क्या होगा, तो यही निकालने के लिए बताना है। एनवां पद के बारे में जानेंगे। इस पद में हमको क्या करना होगा, अभी जैसे हमको एनवां पद बोला जाएगा तो क्या करेंगे, ए एन प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद कहेगा तो हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जैसे हमको बोल दिया, अभी आपको बताएं एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। एनवा पद यानी कि हमको 10वां पद बोल दिया, 10वां पद का क्या हो जाएगा आंसर, 10वां पद यहां लिखेंगे। 10वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10वां एन का वैल्यू कितना रखेंगे यहां 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 9d, वही आ गया। कोई सा भी पद बोल देगा निकालने के लिए तो हम इस फार्मूला का यूज करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट भी नोट कर लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हमने नोट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस जितना भी फार्मूला है मैं उसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं ताकि आप इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। हमारा थर्ड पॉइंट पर क्या आता है सर, थर्ड नंबर पे हम किसका सर्वांतर का फार्मूला जानेंगे, किसका फार्मूला जानेंगे, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, दो टर्म दो पदों के बीच के डिफरेंस को ही पदांतर कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, टर्म डिफरेंस इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पदांतर या सर्वांतर, सार्वांतर ऐसे लिखा जाता है, सर्वांतर। ठीक है, इसको ही डी बोला जाता है। ठीक है, कहीं बड़ी डी भी लिखे तो कोई मतलब से डरने का नहीं। डी का फॉर्मूला क्या होगा, कितना भाई तो पहले भी बता चुके, डी का फॉर्मूला क्या, डी बराबर हम क्या पढ़े हैं सर, a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a1 कर दो, यानी कि दूसरा टर्म में पहला टर्म घटा दो, या तो तीसरा पद में दूसरा पद घटा दो, या तो तुम चौथा में तीसरा घटा दो, लेकिन कंसेक्यूटिव होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। ठीक है, चौथा पद में तीसरा पद घटा दो, ये सारा हमारा ए का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला ये सारा है। कोई भी तुम यूज करोगे तो डी का सेम ही वैल्यू आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है तो वो हमारा एपी में होगा ही नहीं। जब भी हमारा डी का वैल्यू, जैसे मन फिर आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, ये हमारा ले लेते हैं यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सो ऑन। कोई भी पद आपने उठा लो सर लगातार वाला, 12 और 9 लेते हैं, 12 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आ रहा है। 6 और 3 के बीच का डिफरेंस वहां भी 3 आ रहा है, वो नहीं आएगा तो डिफरेंस एपी में होगा ही नहीं, इसीलिए ये देखते जाना है। ठीक है, तो हमने डी का फॉर्मूला भी जान लिया। चलिए, किसी दो पद के अंतर को ही कहते हैं, लगातार दो पद के अंतर को क्या कहते हैं, पदांतर यानी कि सर्वांतर। तो हम सबसे पहले तो अब इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने बोर्ड को कर लिया है साफ, आपको पता भी नहीं चला और हमने बोर्ड को साफ कर लिया, यही तो है मैजिक। तो चलिए हम लोग अब आखिरी फार्मूला पर आते हैं। हमने कितने फार्मूला अभी तक रिवीजन कर लिए, 3, और हमारा अंतिम फार्मूला है n पदों का योगफल। क्या है हमारा अंतिम फार्मूला, 4 नंबर। क्या कहता है सर हमारा 4 नंबर, देख लो यहां नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहां लिख देता हूं। ठीक है, फिर तो मिटाना ही है। 4 क्या है, n पदों का योगफल, पदों का योगफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। ठीक है, Sn ही प्रयोग करना है बार बार, इसलिए Sn को ध्यान में रखो। तो क्या कहता है, n पदों का योगफल, ये योगफल यानी कि सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, अब हम किसका फार्मूला सर क्या होगा देखते हैं। इस फार्मूला में कुछ ट्विस्ट है, उसको देखते हैं। Sn बराबर होता है सबसे पहले n/2। ठीक है, क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये तो आपको रट के ही रखना है, क्या करना है, रट लो भाई, नंबर की तरह इसको भी याद कर ले। Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है आगे, आपको दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए अब आगे क्या करेंगे, ये फार्मूला में हमको सब कुछ सब चीज पता है। यहां पर हमारा n क्या है, n है सर हमारा, n हमारा पद है, जो से पद को निकालना है सर। n भी पद हमको पता रहेगा, d भी पता कि d हमारा क्या है, सर्वांतर डिफरेंस है। a हमारा क्या है, प्रथम पद है किसी भी एपी का। ठीक है, इसको हम और देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखो तो इसको सबसे पहले तो हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये हमारा सूत्र है, हाईलाइट कर देते हैं इसको। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सोचो भाई साहब, और क्या लिख सकते हैं इसको और लिख सकते हैं क्या, देखो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कुछ तो लिखेंगे जरूर। अब a को हम तोड़ दो, किसमें तोड़ देते हैं, a को क्या हम a + a लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, a + a। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। अब यहां पर आपको हमने बताया था l बराबर क्या होता है, अंतिम पद, बताया मैंने, नहीं बताया तो अभी देख ले। l बराबर क्या होता है सर, a + n-1 इंटू डी। अंतिम पद भी निकालना रहे तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, या किसी n पदों का
को भी निकालना रहता है, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतना टप पे सेम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो लिखे हैं वो भी सेम है। क्या हम उसकी जगह एल लिख सकते हैं? क्यों नहीं सर, अगर सेम सम मिल रहा है तो यहाँ इसको हम जो मान लेंगे वही, इसको हम एल मान लिए तो हम एल लिख सकते हैं। बिल्कुल तुम इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया Sn बराबर। ठीक है, चलिए यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, हम तब तक बोर्ड को साफ करते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों, हमने कर लिया है बोर्ड को फिर से साफ। तो हमने सारा फॉर्मूला रिवीजन कर लिया है। असली मजा तो अब यहां से आने वाला है। फॉर्मूला बस पढ़ने से क्या होगा, जब तक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, थ्योरी कॉपी में पढ़ा रह जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं आपको बेसिक सा क्वेश्चन लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन मान लेता है, कुछ भी बनाते हैं। एपी लिख ले भाई साहब, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा एपी के टर्म है। सो ऑन 100 लिख ली। सो ऑन नहीं, 100 तक मत जा। कितना चले जा? हाँ चले जाना 100, क्या ही होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको तो इसमें बताना है क्या क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमको ए बराबर क्या होगा ये बता दो, डी बराबर हमारा क्या होगा ये बता दो। क्या होगा बता दो। अरे भाई साहब ये भी कोई क्वेश्चन हुआ सर? इसमें हम कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा लिख देंगे ए बराबर हमारा 4 होगा। कोई दिक्कत? बन गया क्वेश्चन। कोई पूछ देगा डी तो हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको मान लेंगे A1, इसको मान ले A2। नहीं मानना है सीधा घटा दे, दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटा दे या चौथे में तीसरे को घटा दे। किसी भी लगातार टर्म जो है उसको आपस में घटा दे भाई साहब, तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा डी क्या आ जाएगा? 8 में -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। बस इतना ही पूछ रहा था, हमने क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको सबसे पहले सब साफ करते हैं और आपके सामने हम क्वेश्चन लिखेंगे और बनाएंगे आपके सामने। देखिए कितना आसानी से बनेगा। जान गए हम ए और डी को पता करने। ठीक है, ए और डी हमने पता कर लिया है साहब। अब हमको क्या होगा, अब हम बोलते हैं पहला क्वेश्चन लिख ले सर, जैसे कि -6 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, -6, -4, -2। ये हमारा क्वेश्चन है। किसमें है? एपी में है। एपी में का 7वां पद क्या होगा? क्या होगा सर 7वां पद? अब बच्चा का दिमाग हो गया ठंडा। ये किसमें? एपी में। ठीक है, अब बोल रहा है सर इसमें 7वां पद क्या होगा? सर अभी तो आप बस ए और डी निकालने के लिए ही बताएं, 7वां पद तो आप बताए नहीं। वही तो बोला, क्वेश्चन लगाओगे तब तो समझ में आएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है 7वां पद, यानी कि हमको एनवां पद पूछ रहा है। 7वां पद का मतलब क्या हुआ? एनवां पद हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। क्या क्या हमको डाटा दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है सर। कैसे नहीं दिया हुआ है भाई? ए बराबर -6 हमको दिया हुआ है, दिया है ना। और क्या दिया हुआ है इसमें? और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है। अपने अंतर्दृष्टि से देखो, दिख रहा होगा। डी बराबर क्या होता है? दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटा दो या चौथे में तीसरे को घटा दो या तीसरे में दूसरे को घटा दो, कुछ भी कर सकते हैं। चलो इस हम क्या करते हैं? A2 - A1 करते हैं। मान ले इसको A1 है, इसको A2 है। ठीक है, अब घटा दे। -4 -6 है। ठीक है, -4 -+6 क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस? 2। यानी कि हमने डी भी निकाल लिया। क्या किया हमने? डी भी निकाल लिया। अब हमको क्या कह रहा है सर? n बराबर 7 है, यानी कि हमको 7वां पद पूछ रहा है तो हमको n भी दिया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा है क्वेश्चन सर कि 7वां पद क्या होगा? जब भी बोला जाए 7वां पद क्या होगा, यानी कि हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। an बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर? a + n - 1 × d। ठीक है, ऐसा वाला फॉर्मूला हम पढ़े हैं ना। अब यहाँ क्या होगा? an बराबर फॉर्मूला हम पढ़ लिए। हमको क्या क्या पता है? a का वैल्यू पता है, रखते जाओ। कितना है? -6 प्लस n का वैल्यू पता है, 7वां बोल रहा है। यहाँ पे A7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। n ही रहने दे भाई सब, कोई मतलब नहीं। 7 - 1 × d का वैल्यू पता है 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -6 प्लस 7 में बन जाएगा 6 × 2 12। 12 में 6 घटा देंगे 6। तो हमारा ए क्या होता है? हमारा पद होता है। एन हमारा क्या था? टर्म। यानी कि हमारा 7वां पद क्या आया? A7 हमारा क्या आ गया? 6। यानी कि A1 A2 A3 इस तरह हम 7वां पर पहुंचेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7वां पद हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 7वां पद हमारा क्या आ जाएगा? 6। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोर्ड को मिटाना पड़ता है। चलिए बोर्ड को मिटा भी लेते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आने के लिए तो बोर्ड को मिटाना पड़ेगा ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम हाई करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन और क्या है दूसरा, हाँ आप देखिए हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा सर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। सर ये क्या लिख दिए सर, योगफल क्या होगा, क्या लिख दिए सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। 8 के प्रथम 15 गुणज, एक बार सोचो 15 तक जाना थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा। अगर 2 तक पूछता तो हम वैसे लिख देते, 8 के कोई गुणज पूछेगा तो हम क्या हो कैसे लिखेंगे पता है, 8 फिर 16 ऐसे 8 बढ़ते जाएगा। इसके 15 गुणज का योगफल बोल रहा है, कितने गुणज का, 15। तो यहां पर देखो क्या होगा, सबसे पहले 8 के प्रथम क्या करें, प्रथम से करें, यानी कि 8 से हम शुरुआत करेंगे, यानी हम शुरुआत किससे करेंगे, 8 से। अगला टर्म क्या आएगा, 16। ऐसे कितने जाना है, 15वां तक जाना है, यहाँ तक 15वां पद तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या है यहाँ पर, प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं। हमारा प्रथम पद a बराबर 8 हो जाएगा क्या, क्योंकि हम 8 से शुरुआत करेंगे। और ये खुद बोल रहा है गुणज है, यानी कि इसका डी भी हमारा 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद अगला टर्म हम 16 लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, तो दूसरा टर्म भी हमारा 8 ही हो जाएगा। हमारा पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 8, और कितने टर्म तक जाना है सर, कितने टर्म तक जाना है, n टर्म तक जाना है, n यानी कि 15वां टर्म तक जाना है, यानी कि हमारा n बराबर भी 15 दिया हुआ है। लेकिन हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एडिशन पूछ रहा है भाई, योगफल पूछ रहा है। तो हमको योगफल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे ना, 4 नंबर फॉर्मूला हमारा क्या था, Sn बराबर, यानी कि हमको Sn का वैल्यू पता करना है। क्या करना है, Sn का वैल्यू, और Sn बराबर हम क्या पढ़े हैं सर, Sn बराबर आप ही तो सर बताएं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, सिंपल सी बात। और इसमें हम क्या करेंगे, सारा चीज आपको मालूम है, क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इतना आसान, बिल्कुल सर। n/2, n हमारा 15 है, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना 8 प्लस n-1 15-1 इंटू d का वैल्यू क्या है सर, नहीं पता है, अरे लिखा हुआ 8 देख ले अच्छे से। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 15/2 है, 8 दूने 16 प्लस 14 इंटू 8। अब इसको सॉल्व आउट कर लो भाई साहब, 15/2 16 प्लस 14 8 जा 14 8 72 से हो जाएगा ना, 1 1 2। अब जब इसको जोड़ देंगे सर, इधर सॉल्व करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको जब सॉल्व करके लिख लेंगे सर, हो जाएगा 15/2 प्लस कहते हैं, जब ब्रैकेट जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा 128। इसको जब हम कट कर देंगे तो 64 कट जाएगा। जब इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 9 8 980, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा Sn बराबर कितना आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, तो Sn बराबर कितना आ गया 980। तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, साफ कर लेंगे बोर्ड को, फिर दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ यहाँ पर गुना में थोड़ा मिस्टेक है, देख लेना, ये तो अपने से कर सकते हैं, ये क्या है 960 980 नहीं 960 होगा, ठीक है। तो चलो अब पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा हो चुका है बोर्ड साफ। अब अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, तो तैयार रहिएगा क्वेश्चन को संभालने के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि वह एपी ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या है, हम तो पढ़ रहे थे एपी, निकाल क्या रहे थे, ए और डी और नंबर पद। अब यहाँ पर बोल रहा है हमको एपी ही निकालना है, यानी कि समांतर श्रेणी खुद बनानी है। अब यहाँ पर आ चुका है सवाल, क्या करना है, वह एपी ज्ञात करें, यानी कि एपी आपको खुद निकालना है, एपी ज्ञात करें, इसीलिए तो व्यापक रूप पढ़े हैं। वह एपी याद करें, क्या दिया हुआ है उसमें, जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद थर्ड टर्म तीसरा पद कितना है 16 है, यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है। और क्या कर रहा है क्वेश्चन में देख लेते हैं, और सातवां पद 5 है, और सातवां पद 5वें 5 से 12 अधिक है। अच्छा यहाँ पे देखो और ट्विस्ट है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, देख लो अधिक है। ये हमारा यहां पर होता है क्वेश्चन खत्म। क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले तुमको एपी निकालना है। सबसे पहले करना क्या है सॉल्यूशन में,
फाइंड आउट करना है एपी, एपी ही नहीं पता है हमको, तो यहाँ पर डी तो निकालना नहीं होगा, सबसे डी तो निकालना ही है, डी नहीं। एपी ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एपी का व्यापक रूप हम पढ़े, क्या पढ़े, एपी बराबर क्या पढ़े थे फार्मूला, ए दूसरा ए प्लस डी, यानी हमको ए और डी मालूम हो जाएगा तो हम पूरा एपी निकाल सकते हैं, अनंत तक जहां तक जाना होगा हम निकाल सकते हैं, जहां तक बोलेगा, ठीक है। अगला पहला पॉइंट हमारा ए निकालते हैं, फिर ए प्लस डी, यानी इसके बाद आगे चलता है ए प्लस टू डी। क्या ये हमारा व्यापक रूप होता है, इसी तरह चलते रहता है, चलते रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो हमको इस फॉर्म को निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, ए जरूरी होगा और डी जरूरी होगा। ये बात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। वो क्या चाहिए, सबसे पहले हम ए निकाल लेंगे और डी निकालेंगे, तो क्या हमको कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो हम चलिए वीडियो में क्या किस पर ध्यान देंगे, और ए और डी को निकालने में। यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद, तीसरा पद यानी कि ये थर्ड टर्म, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, 16 और सातवां पद पांचवें पद से अधिक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, क्या है, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद हमको दिया हुआ है, क्या है, 16, ठीक है। तीसरा पद क्या हुआ है, 16। हम जानते हैं, आपको फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, हम तीसरे पद के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे क्या बताए थे, जैसे ये देखो एपी का व्यापक रूप, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्या करते हैं, कोई पद निकालने के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। यहाँ पर कौन सा पद कर रहा है, तीसरा पद, तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 2 इंटू डी लिख देंगे, कोई दिक्कत, बराबर 16, यानी कि हमको इक्वेशन इसको 1 मान लेना है। हमको a प्लस 2d का वैल्यू दिया हुआ है, हम जब उसी में जब बता रहे थे, आपको रटवा रहे थे, क्या तीसरा पद को क्या बोलना, a प्लस 2d, चौथा पद आएगा तो क्या होगा, a प्लस 3d, पांचवा पद आएगा तो a प्लस 4d, ऐसे ही चलते जाएगा। तीसरा पद हमको पता चल गया। अब क्या कर रहा है, सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, सबसे पहले हम सातवां पद मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा पद हमारा 16 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला क्या कर रहा है, हमारा सातवां पद, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सातवां पद क्या कर रहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद जो है हमारा वो पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या यही क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, हमने कुछ नहीं किया, बस उसको लैंग्वेज को हमने इस टर्म में लिखा है। क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद किससे, पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सातवां पद को हम फिर क्या लिखेंगे, अभी आपको बताएं, तीसरा पद को a प्लस 2d लिखे, चौथा पद को a प्लस 3d लिखेंगे, पांचवां पद को a प्लस 4d लिखेंगे, छठा पद को लिखेंगे a प्लस 5d, सातवां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, ठीक है। फिर पांचवां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, इसमें कोई पूछने वाली था, किससे कितना अधिक है, 12। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सर, उठा के पटक देंगे इसको। क्या देख रहे हो, यहाँ पर इधर से a भी है, इधर भी a है, इधर आके घट जाएगा, देख ले, इधर a पहले से a प्लस 6d को ऐसे रहने देते हैं, इधर वाले टर्म को इधर ला लेते हैं, माइनस a हो जाएगा, माइनस 4d प्लस में इधर आएगा, माइनस 4 प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में, इधर 12 अकेला बच जाएगा। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये खत्म हो जाएगा। अब 6d में 4d घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2d बराबर हमारा आ जाएगा 12। तो हम d बराबर क्या निकाल लेंगे, यहां निकाल, अंदर दिखेगा नहीं, d बराबर आ जाएगा 12/2, यानी कि हमने d का वैल्यू निकाल लिया सर। सबसे बड़ा चीज तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, d। हमने क्या बताया, किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज चाहिए होगा, a और d चाहिए होगा, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमने d निकाल लिया, क्या d की मदद से हम a निकाल सकते हैं, हमारा d कितना आया, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, d बराबर कितना आया है, 6। इसको हमने निकाला है आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या तो वीडियो रोककर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम आएंगे, हम d निकाल चुके हैं 6, अब इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, नीचे वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। हमने d निकाल लिया 6, अब d निकाल लिया 6, अब हम क्या लिखेंगे सर, आपको जस्ट उसके नीचे लिखना है, ठीक है। हमको इक्वेशन 1 में जाना है, देखो क्या लिखना है, d हमने निकाल लिया 6, चूंकि इसलिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, हम क्या बोले, हम 6 निकाल लिए, तो हम उस 6 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हम 6 को पुट करते हैं, हमारा इक्वेशन 1 है क्या, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, हमारा इक्वेशन 1 यही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 6 पुट कर रहे हैं, किसके जगह पुट करेंगे, d के जगह, यहाँ a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12,
6 दूना 12, 12 प्लस में उधर क्या आ जाएगा माइनस में, 16 में 12 जाएगा तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4। अब तो क्या दिक्कत है सर, आपने तो बहुत चीज निकाल दिया, आपने ए भी निकाल, डी बराबर 6 निकाल दिया, ए बराबर 4 निकाल दिया। क्या इस दोनों को जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा एपी प्राप्त हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा है, हमारा व्यापक रूप, यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हमारा ये एपी का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको ए पता है, पहला टर्म हमारा 4 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या होगा, डी को जोड़ते हैं उसमें 4 + 6 यानी क्या हो जाएगा, दूसरा पद 10। उसके बाद क्या करते हैं, a + 2d यानी कि 6 दूना 12 और 4 16, यानी कि आपका देखते हैं हर टर्म में 6 6 बढ़ते जाएगा। इसी तरह आगे कितना हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा और सो ऑन चलते रहेगा। यही हमारा व्यापक रूप हो जाएगा। यही हमको पूछ रहा था, एपी ज्ञात करें, एपी ही हमको ज्ञात करना था, ये हमने एपी ज्ञात कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने क्या कर लिया है, बोर्ड को फिर से साफ कर लिया है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई मतलब नहीं भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो तो लास्ट तक देखो आराम से और पूरा एपी एक ही वीडियो में समझ के जाओ। तो अब अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ऊपर करते हैं भाई साहब, स्टैंडर्ड ऊपर नीचे होते रहेगा, क्वेश्चन में देखना है। चलो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद 17th पद क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है सर, 10वें पद से 7 अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, अधिक है तो इनका क्या निकालना है। चलो बहुत आसान कर रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, ओनली डी निकालने बोल रहा है। तो सार्वांतर निकालना है, तो सार्वांतर ज्ञात करें, यानी कि हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। छोटा तो क्वेश्चन हो गया, फिर से एक इतने में सॉल्व हो जाएगा। देखो 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या रहा है, 17वां पद सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई साहब, 17वां पद ऐसे ही लिखेंगे ना भाई साहब। अभी हमने आपको कितना बार बताया, जब 17वां पद का बात होगा तो क्या लिखेंगे उसको हम अपने तरीका से, a + 16 ली। कोई दिक्कत, ये समझने में कोई दिक्कत है भाई साहब, ये हमारा व्यापक रूप होता है। a + 16 ली इसको लिखेंगे, बिल्कुल कोई समझाने की जरूरत नहीं। आगे चलो, अगला क्या है हमारा, 10वां पद भी लिख लेते हैं। 10वां पद, इतना काम सबसे पहले आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इतना काम करने में कोई दिक्कत, a + 9d, क्या कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो, बिल्कुल। ये हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। 17वां पद और 10वां पद आपको पता चल गया है। अब यहां पर कहा क्या रहा है भाई साहब, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार आपने पढ़ो क्वेश्चन को। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है, यानी कि 17वां पद जो है, 17वां पद जो है हमारा, 17वां पद जो है हमारा वो क्या है, 17वां पद जो है हमारा है क्या है, 10वें पद से 7 अधिक, 10वां पद से 7 अधिक कर दिए। बस इसको अब सॉल्व कर लो, फिर तो सिंपल का क्वेश्चन हो गया। हमको डी निकालना है, आराम से यहां से डी निकल जाएगा। 17वां पद यहां पर हम लिख देंगे a + 16d बराबर a + 9d, a + 9d + 7। क्या इसको फिर से सॉल्व कर लोगे, a + 16d - a + 9d = 7। फिर से a कैंसल आउट, 16 और 9 कितने, ए देखो फिर यहां मैंने गलती किया, आपको ये गलती नहीं करना है, यहाँ प्लस है इधर आएगा माइनस में, ठीक है। 16 में 9 चले जाएगा, कितना बचेगा, देखो 7 ही बच रहा है, यानी कि 7। हमारा 7 7 कैंसल आउट, 1 बचेगा, d = 1। हमको क्या पूछ रहा था, सर्वांतर, सर्वांतर को हम बोलते हैं डी हमने निकाल दिया। इस क्वेश्चन में इतना ही, उसका मन रहा था तो आगे कुछ और भी बोल सकता था, नहीं दिया है कुछ आगे करने, तो बस इतने पे छोड़ देना है। हमारा क्या कर रहा है, डी निकालने, हमने डी निकाल दिया। ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है पूरा। और सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हमने कर दिया है बोर्ड को साफ। अब हम आते हैं कुछ और आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फिर से थोड़ा तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। तो चलिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। तो क्या कह रहा है हमारा, एपी क्या कह रहा है, 21 18 15 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 21 18 15
क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर, कि कितने पद लिए जाए कि योग एकासी हो, ले एन निकालने का रहा है। 18 एपी में के कितने पद लिए जाए कि योग एकासी हो। सोचने वाली बात है, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होकर क्वेश्चन कॉपी फाड़ के रख दे, समझ में नहीं आया सर करें तो करें क्या। यहां पे बोल रहा है ये एपी में है, सबसे पहले तो एपी के कितने पद लिए जाए कि एकासी हो जाए, यानी कि आपको एकासी यानी पदों का योग दिया है ना, योग दिया हुआ है, आपको सबसे पहले नोट करना है यहाँ पर दिया क्या है, योग दिया हुआ है, यानी कि हमको एसएन दिया हुआ है सर, इसको नोट कर लो ना भाई साहब, एसएन दिया हुआ है तो हाँ देख क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ -81 है, हाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो माइनस लगेंगे, प्लस प्लस, एसएन हमको दे दिया है। अब हम जानते हैं कि हमारा टर्म ऑलरेडी एपी में है, तो हम एपी में है तो हम ए बराबर क्या जानेंगे 21, क्योंकि हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 ऐसे चलते जाएगा सो ऑन, ठीक है। तो हम डिफरेंस भी निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा डी बराबर हम क्या जानते हैं A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 18 माइनस 21 है, यानी कि -3 आ जाएगा हमारा, दो पदों का डिफरेंस क्या आ रहा है -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको एसएन पता चल गया, ठीक है, ये पता चल गया, डी पता चल गया, तब वो निकालना क्या है कितने पद लिए जाए, यानी कि हमारा जो एपी होगा कितने पदों का होगा कि उसका योगफल -81 हो जाए, हमको एन निकालना है। तो हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं भाई साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या है, एसएन बराबर हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां तक फॉर्मूला जानते हो। अब यहां पर हाँ तो क्या होगा, यहाँ पर एसएन बराबर हम n/2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम एसएन का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट, -81 दिया हुआ जैसे है ऊपर में उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। अब हमें n बराबर निकालना है तो n को ऐसे ही रहने देंगे। अब 2a का वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ पर पुट डाउन कर दो ना भाई साहब, n-1, n हमारा क्या है, n तो हमको पता ही नहीं है सर, n कहाँ पूछ रहे हो आप, d का वैल्यू -3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -81। अब इस 2 को आप देखो इधर डिवाइड में, इधर किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा n यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 42 प्लस, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा अंदर में, इसके लिए हम छोटी ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा -3 इंटू n, -3n माइनस माइनस +3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व आउट फिर से कर लेते हैं, -192 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। अब देखो क्या करना है, अभी के n से मल्टीप्लाई मत करो भाई साहब, n को यही रहने दो, अंदर में 42 प्लस से करेंगे माइनस तो माइनस ही हो जाएगा 3n + 3। अब n से फिर अंदर मल्टीप्लाई करने लग रहा है आपको कहीं द्विघात समीकरण में जा रहा है क्वेश्चन। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहां तक तो नोट कर लिए होंगे, यहां से हम फिर लिखते हैं, ठीक है, यहां से हम फिर लिखते हैं, हमारा क्या आ गया इक्वेशन 192 = अब देखो यहां पर हम n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42n - 3n² + 3n, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इस n वाले को हम इस साइड ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n² - 3n, इसको भी इस साइड ला देंगे, क्या हो जाएगा -42n = 192। अब थोड़ा इसको साफ कर लूं, बिल्कुल बिल्कुल साफ कीजिए सर आप 192 कहां से लेके आ रहे हो, आपने कभी क्वेश्चन किया 81 × 2 करेंगे तो 162 होगा ना, मुझे भी लग रहा था, यहां तो क्या हो जाएगा 162, तो यहां पर क्या हो जाएगा अब 3n², अब देखो 3n और 42n को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45n बराबर 162। पहले हम वीडियो में यहाँ पर 192 था, उसको हम एडिट करके 162 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 81 × 2 था ना यहाँ पर, तो 162 होता है ना। चलो आगे देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा 3n² - 45n - 162 = 0। ये हमारा किस में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं,
बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं ना। तो हमारा ये इक्वेशन है। तो अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आखिरकार हमारा कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर। अब हम इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम कहाँ आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या कह रहा है, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 162 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे, दो विधि से, एक द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि द्वारा, या नॉर्मल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 45n था ना यहाँ पर। हाँ, तो इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करें। हाँ, एक चीज़ और, इसमें 3 कॉमन ले लो पहले। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 और 1। ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है। 3 कॉमन लेने के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर 3 जीरो में चला जाएगा तो हमारा इक्वेशन और छोटा हो जाएगा। जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लो, तुमको गुणनखंड करने में आसानी हो। अब हमारा इक्वेशन आ चुका है यहाँ पर। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस -15 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा -54 n स्क्वायर पूर जाए। चलिए हम तोड़ते हैं n स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 3 में तोड़ दो। ठीक है, ठीक है, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 15 को हम 18 माइनस 3 लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर लिख सकते हो। अब चलो आगे, n स्क्वायर, इसको -18 n माइनस 3n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। चलते जा रहा है, सही है। इस दोनों को गुना करने तो -54 n स्क्वायर पूर रहा है ना, पूर रहा है। चलो फिर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम n कॉमन ले लेंगे। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 18 बच जाएगा। -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n कॉमन ले, ठीक है, सारा सही जा रहा है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब -3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो फिर बच जाएगा n माइनस 18, ठीक है, n माइनस 18। कहाँ मिस्टेक हो गया फिर, +14 54, क्योंकि माइनस इंटू 18 माइनस प्लस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जब +3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम n माइनस 18 को कॉमन लेंगे तो क्या बजाएगा, n प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दो वैल्यू आ रहा है, कितना कितना, 18 और 3, यानी कि n इज इक्वल टू माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू 18। ठीक है, और एक आ रहा है, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -3। -3 वाला तो हम लेते नहीं, क्योंकि पदों की संख्या हमारी कभी माइनस में जाएगी नहीं। क्या कोई बोलेगा कि हमें 15 पद -15 पद निकालना है, पद हमेशा तो पॉजिटिव में ही निकलेगा। ठीक है, तो हमारा पदों की संख्या कितने आ जाएगी, 18। तो हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18, यानी कि हमारा जो ये AP है 21, 18, 15 16 चल रहा है, इस तरह हमारा 18 पद तक जाएगा ना, 18वां पद तक, तब उसके पदों का योगफल हमारा -81 आएगा। ठीक है, पदों का योगफल हमारा माइनस में आ सकता है, लेकिन पदों की संख्या कभी हमारी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, लंबे चौड़े वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस के साथ बने रहिए अंत तक। और आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। अब कुछ नए टॉपिक पर फिर भी वीडियो लाएंगे। आज हमने समांतर श्रेणी के पूरे वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से सूत्र से लेकर सभी क्वेश्चन को, अच्छे बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लास्ट तक देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।